नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया बहुत ही अच्छी स्टोरी हमेशा की तरह, और बहुत ही जल्दी से अच्छे से इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले कर देंगे वीडियो को आप लोग लाइक। इसका जो टाइटल है वो द मैन इन फॉरेस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आदमी है, मैन यानी आदमी होता है, इन यानी में, फॉरेस्ट यानी होता है जंगल, जंगल में एक आदमी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेर है, चूहा और क्या क्या चीज़ है, और इससे हमें क्या मोरल मिलती है आप अभी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ट्रांसलेशन। सबसे पहला लाइन हम यहाँ पे देखते हैं, अ मैन वॉज बीइंग चेज्ड बाय अ हंग्री लायन। अ मैन एक आदमी, वॉज यानी था, बीइंग चेज्ड यानी किया जा रहा था, बाय अ हंग्री लायन, बाय यानी द्वारा, अ हंग्री लायन यानी एक भूखे शेर, हंग्री यानी भूखा होता, लायन यानी शेर, यानी एक आदमी का पीछा एक भूखे शेर के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, ये एक्चुअल में वॉइस आप सभी को पता है वॉइस किस प्रकार से होता है। वॉइस के ऊपर वीडियो मैंने बनाया है, नहीं देखे तो आई लिंक में चले आएंगे, सर्च मारेंगे वॉइस विष्णु एडीपी, तो आपको वहाँ पता चल जाएगा जहाँ पे बाय का यूज़ करके वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है, या आम मेरे द्वारा खाया जाता है या खाया जा रहा है, इस प्रकार से जब हम वहाँ पे बनाते हैं तो उसे वॉइस कहते हैं। तो उसी टाइप का ये है कि एक शेर आदमी का पीछा कर रहा था, ऐसा ना बोलते हुए भी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक आदमी का पीछा शेर के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, काम वही है कि बोलने का तरीका अलग है, तो उसे हम वॉइस में इस प्रकार से बाय का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, बीइंग चेज्ड बाय अ हंग्री लायन, एक शेर के द्वारा पीछा किया जा रहा था, किसका, एक आदमी का। क्लियर हो गया यहाँ तक के। फिर देखते हैं, टू सेव हिज लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए। अब यहाँ पे के लिए के लिए टू का यूज़ हो रहा है, टू का यूज़ हम यहाँ पे के लिए, इसके लिए कर रहे हैं। देखिए, टू सेव हिज लाइफ, हिज यानी उसकी, लेकिन हम स्टोरी ऐसे बोल रहे हैं अपनी लाइफ बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। हिज यानी उसका होता है। ठीक है, अब स्टोरी है तो हम क्या बोलेंगे, उसकी लाइफ बचाने के लिए। तो अब यहाँ पे यदि इस आदमी को हम लेते तो क्या बोलेंगे, अपनी लाइफ बचाने के लिए। इस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हिज का मतलब उसकी होता है, हर यानी उसकी, लड़की के लिए, हिज यानी लड़के के लिए, यानी कि पुल्लिंग इज रीडिंग। टू सेव हिज लाइफ, अपनी लाइफ बचाने के लिए, अपनी जीवन बचाने के लिए, जिसे हम बोलते हैं अपना जान बचाने के लिए। ठीक है, इतने प्रकार के लाइफ यानी उर्दू हिंदी सब में बता दिया, अपना जान बचाने के लिए। द मैन क्लाइम, आदमी चढ़ गया, क्लाइम यानी होता है चढ़ना, क्लाइम यानी चढ़ गया, पास्ट टेंस से ईडी लगा है, क्लाइम यानी चढ़ना, ईडी यानी क्लाइम यानी चढ़ गया। आदमी चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया, ऑन अ ट्री, ऑन यानी पर, अ यानी एक, ट्री यानी पेड़, यानी एक पेड़ पर चढ़ गया। वेयर ही सेट ऑन अ ब्रांच, वेयर यानी जहाँ, ही सेट वह बैठा, सीट का सेट हो गया, ऑन अ ब्रांच ऑन यानी पर, अ यानी एक, ब्रांच यानी होता है शाखा, इसे ब्रांच कहते हैं। ठीक है, ये जो तना है इसको ट्रंक बोलते हैं, और ये जो मेन उसका ये है ना, उसे ब्रांच कहते हैं। ठीक है, इसे ब्रांच कहते हैं, शाखा जिसे कहा जाता है। तो क्या हुआ फिर उसके बाद, पेड़ पर चढ़ा, और ऑन ट्री वेयर ही सेट ऑन द ब्रांच, जहाँ वह एक शाखा पर बैठ गया। ऑन यानी पर होता है। ठीक है, जैसे इन यानी में, जंगल में, देखिए इन फॉरेस्ट जंगल में, ऑन अ ब्रांच यानी शाखा पर, शाखा में नहीं होगा, शाखा पर होगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब देखते हैं, बट टू रैट्स, लेकिन टू रैट्स यानी दो चूहे, रैट्स यानी चूहे, ब्लैक एंड वाइट काला और सफ़ेद, वर यानी थे, क्या कर रहे थे, कटिंग द सेम ब्रांच, कटिंग यानी काट रहे, वर यानी थे। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, वॉज या वर के साथ आईएनजी वगैरह लगता है यहाँ पे जो वर्ब में। तो वर कटिंग, काट रहे थे, द सेम ब्रांच यानी उसी ब्रांच को, उसी शाखा को, सेम ब्रांच, सेम यानी उसी, अब कौन सा उसी, जहाँ पे ये बैठ गया था, सेट ऑन द ब्रांच लिखा हुआ है ना, ऑन द ब्रांच, तो जहाँ पे बैठा हुआ था, तो सेम ब्रांच यानी उसी ब्रांच को चूहे क्या कर रहे थे, देखिए इस प्रकार से काट रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, देखिए अब ये बाद में ऊपर चढ़ गए, स्टोरी में आपको पता चलने वाला है। तो देखिए फिर क्या हुआ, कटिंग द सेम ब्रांच, उसी शाखा को काट रहे थे। टू एस्केप फ्रॉम द फेट, टू एस्केप यानी बाहर निकलना, फ्रॉम द फेट यानी भाग्य, यानी अपने भाग्य से बाहर निकलने के लिए, यानी उसका भाग्य क्या था, वे शेर से मरना उसका भाग्य था, क्योंकि चूहा यदि काटता तो ब्रांच क्या हो जाता, नीचे शाखा गिर जाती, फिर शेर उसे खा लेता। तो अपने इस भाग्य से बचने के, दुर्भाग्य कहेंगे इसे, तो टू एस्केप फ्रॉम द फेट, अपने भाग्य से बचने के लिए, एस्केप यानी होता है बाहर निकल जाना। जैसे हम कंप्यूटर में देखते हैं ना, एस्केप दबाओ यार, एस्केप दबाओ यानी बाहर निकल जाओ, उस विंडो से बाहर निकलना, तो एस्केप दबाते हैं। एस्केप का मतलब वही होता है भागना या बाहर निकल जाना, को एस्केप कहते हैं। टू एस्केप फ्रॉम द फेट, अपने भाग्य से बाहर निकलने के लिए, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया,
टू जंप ऑन द अदर ब्रांच, टू जंप यानी कूदने का, क्या डिसाइड किया उसने, क्या निर्णय लिया, टू जंप यानी कूदने का निर्णय लिया, ऑन यानी पर, द अदर ब्रांच, अदर यानी दूसरे, ब्रांच यानी शाखा, दूसरे ब्रांच पर, दूसरे शाखा पर कूदने का निर्णय लिया। अरे भाई यहाँ रहूंगा तब तो चूहा ऐसे ऐसे कर देगा, इसलिए क्या करता हूँ मैं दूसरे ब्रांच पे जंप कर दिया, अब यहाँ मेरी जान बचे। लेकिन वहां पे क्या हुआ देखिए, ही टर्न पेल टू सी अ बोआ, ही टर्न यानी वह हो गया, टर्न यानी बदल जाना, हो जाना, उसे टर्न कहते हैं, टर्न यानी बदल जाना, पेल, पेल यानी होता है पीला पड़ जाना, ठीक है, येलो यानी पीला होता है, लेकिन ये वाला जो पीला का मतलब होता है चेहरा जैसे नीला पीला हो जाता है ना, उसे पीला कहते हैं, डर के मारे पीला हो जाने को पेल कहते हैं, ठीक है। ही टर्न पेल टू सी अ बोआ, बोआ यानी होता है, बोया आप सभी को पता है एक अजगर होता है ना, उसे बोआ कहते हैं, ठीक है। अजगर आप सर्च मारेंगे बोआ तो आपको मिल जाएगा, BOA बोया मारेंगे सर्च तो आपको अजगर का फोटो मिल जाएगा, यानी अजगर को बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सी अ बोआ मतलब एक बोआ को देखकर यानी एक अजगर को देखकर वो क्या हो गया, पीला पड़ गया, ठीक है। पाइथन यानी भी अजगर होता है, बोआ उसका प्रकार होता है अजगर का, तो पाइथन यानी भी अजगर होता है, दोनों आपको बता रहा हूँ मैं। एनाकोंडा भी उसका प्रकार होता है, अजगर ही होता है लेकिन वो एनाकोंडा, ठीक है। बहुत सारे प्रजाति होते हैं, बोआ जो उसमें बोला एनाकोंडा इस प्रकार से, लेकिन पाइथन यानी अजगर होता है। सी या बोआ उसे देखकर पीला पड़ गया, ओपनिंग हिज माउथ अपने मुंह को खोलकर, ठीक है, अपने मुंह को खोलकर, टू इनगल्फ, टू इनगल्फ यानी होता है इनगल्फ यानी निगलना, ठीक है, इनगल्फ यानी निगलने के लिए, द मैन यानी उस आदमी को निगलने के लिए अपने मुंह को खोल के वहां पे था, जो अपना मुंह खोला हुआ था। फिर क्या हुआ देखिए, नाउ ही वॉज रियली आउट, ये भी यहाँ पे लिखा नाउ ही वॉज रियली आउट ऑफ विट्स, ठीक है। आउट ऑफ विट्स मतलब क्या होता है, अपने दिमाग से बाहर हो गया, यानी उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, तो आउट ऑफ विट्स यानी दिमाग से बाहर हो जाना। तो वो क्या हो गया, ही वॉज रियली, अब वह सचमुच में, रियली यानी सचमुच में, आउट ऑफ विट्स अपने दिमाग से बाहर हो गया ना, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। सीधी सी बात है कि भाई यहाँ चूहा था, ऊपर देखा तो वहाँ पे अजगर है। तो गेट आउट ऑफ दिस, गेट आउट यानी बाहर निकल जाना, ऑफ दीज, दीज यानी इन सबसे बाहर निकलने के लिए, ही लुक्ड उसने देखा, अपवर्ड, अपवर्ड यानी होता है ऊपर की ओर, ठीक है, अपवर्ड यानी ऊपर की ओर, ठीक है, डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर, इस प्रकार से। तो अपवर्ड उसने ऊपर की ओर देखा, वेयर देयर जहां पर, वेयर देयर यानी जहां पर, वॉज अ हनीकॉम वहां था, वॉज यानी था, हनीकॉम, हनीकॉम यानी क्या होता है आप सभी को पता है, शहद का जो छत्ता होता है जिसमें मधुमक्खी लोग शहद भरे रहते हैं, आप सभी को पता है, पेड़ में जो होता है या फिर घर में भी होता है छत में, तो उसे हनीकॉम बोलते हैं, ठीक है। शहद के छत्ते को देखा, एज ही ट्राइड, एज यानी जैसे, ही ट्राइड उसने कोशिश की, टू टच इट उसे छूने की कोशिश की, जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करता, ही वॉज लॉस्ट इन अमेजिंग टेस्ट, ही वॉज लॉस्ट वह खो देता, लॉस्ट यानी खोना, ठीक है, वॉज यानी था, वह खो देता, इन अमेजिंग टेस्ट ऑफ हनी ड्रॉप्स, इन अमेजिंग टेस्ट, अमेजिंग यानी बहुत, जैसे हम बोलते हैं अमेजिंग यानी बहुत अच्छा, टेस्ट यानी स्वाद, बहुत अच्छे स्वाद को, ऑफ हनी ड्रॉप्स, हनी यानी शहद, ड्रॉप्स यानी बूंद, यानी वो हनी ड्रॉप को क्या कर देता, हनी ड्रॉप का जो स्वादिष्ट, जो बहुत ही अच्छा टेस्ट था, अमेजिंग टेस्ट था, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था, उसे क्या कर देता, वो खो देता। क्योंकि सीधी सी बात है, यदि वो छूता ना छत्ते को तो क्या हो जाता, मधुमक्खियाँ उसे काट खाती, तो इसलिए वो उसे क्या कर रहा था, छुआ नहीं उसे, ठीक है, अगर वो छूता तो ऐसे हो जाता। दैट फेल ऑन हिज माउथ, दैट यानी जो, फेल ऑन हिज माउथ, फेल यानी गिर रहा था, ऑन यानी पर, हिज माउथ यानी उसके मुंह पर, जो उसके मुंह पर क्या हो रहा था, गिरा था, जो उसके मुंह पर गिरता था, क्या गिरता था, वो जहाँ पे बैठा हुआ था ना, तो वहाँ पे उसके मुंह पे क्या हो रहा था, हनी का जो कॉम्ब है उससे टपक टपक के गिर रहा था। तो उसने क्या किया, उसे शहद का बूंद को बढ़िया वो वहाँ पे स्वाद ले रहा था। फिर क्या हुआ, अभी आपको पता चलने वाला है ऐसे क्यों बोल रहे हैं सब चीज़, लास्ट में आपको अच्छा सा इससे मोरल मिलने वाला है। उसका देखिए, उसके मुंह पे जो गिरा था, ही अगेन गॉट अनदर ड्रॉप, ही अगेन वह फिर से, गॉट यानी पाया, उसे मिला, अनदर ड्रॉप, अनदर यानी दूसरा, ड्रॉप यानी बूंद, ऑफ हनी यानी शहद की, उसे फिर दोबारा एक बूंद मिली, यानी उसके सिर पर एक बूंद और आके गिरी, सॉरी सिर पर बोल रहा हूँ, मुंह पर, उसके मुंह में एक और बूंद आके गिरी शहद की, क्योंकि बार बार धीरे धीरे टपकता है ना, इसलिए एक बार और आगे टपका। फिर क्या हुआ देखिए, विच वॉज इनफ, इसे इनफ पढ़ेंगे, इनॉग नहीं पढ़ेंगे, इनफ पढ़ते हैं। विच वॉज इनफ जो था, विच वॉज इनफ यानी जो था, काफी था, इनफ यानी काफी होना, जो काफी था, विच वॉज इनफ यानी जो काफी था, टू फॉरगेट ऑल हिज फोज, टू फॉरगेट यानी भूलने के लिए, जो काफी था भूलने के लिए, ऑल हिज फोज। अब फोज का मतलब क्या होता है, फोज का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है, शत्रु,
जिसे हम शत्रु भी बोलते हैं। यानी एक शहद का जो बूंद गिरा था ना वो काफ़ी था अपने शत्रुओं को, सभी शत्रुओं को भूलने के लिए, ऑल हिज फोर्स, सभी शत्रुओं को भूलने के लिए काफ़ी था। यानी उसका स्वाद इतना अच्छा था ना, वो सब चीज़ भूल गया, उसे केवल शहद का स्वाद ही दिख रहा था। उसे ये नहीं दिख रहा था कि नीचे चूहे हैं, उसके नीचे वो नहीं दिख रहा था अजगर है, उसे ये भी नहीं दिख रहा था कि नीचे शेर है। उसे केवल जो शहद का बूंद गिरा था ना उसी का ही स्वाद आ रहा था। ठीक है, अभी आपको पता चलने वाला है। सभी शत्रु को वो भूल गया था। विज, विज यानी होता है अर्थात, अर्थात यानी उसे विज कहते हैं। ठीक, विज जैसे कि सभी शत्रु यानी कि लायन, शेर, रैट चूहे, बोआ अजगर। सडनली अचानक से, ही रियलाइज्ड उसने महसूस किया, रियलाइज यानी महसूस करना, इट वॉज नथिंग ये कुछ नहीं है, इज वॉट सॉरी इट वॉज नथिंग यानी ये कुछ नहीं है। उसने क्या क्या रियलाइज किया, यह कुछ नहीं है, बट लेकिन द ट्रिक ऑफ हिज सन टू वेक हिम अप, ये कुछ नहीं था। उसने जो जितना कुछ उसे अभी हमने स्टोरी में पढ़ा था ना, एक्चुअल में उसने रियलाइज किया ये कुछ नहीं था, लेकिन ये क्या था, ट्रिक था। ट्रिक यानी तरीका था, ऑफ हिज सन उसके बेटे का एक तरीका था, टू वेक हिम अप, वेक हिम अप यानी उसे उठाने के लिए। यानी कि जितना भी हमने सुना ना ऐसे था वैसे था, तो उसका बेटा ही क्या कर रहा था, हनी का ड्रॉप उसके टपका रहा था। और ये क्या था एक्चुअल में, ये उसके बेटे का एक ट्रिक था। एक्चुअली असल में, एक्चुअली यानी असलियत में, असल में ही वॉज इन अ ड्रीम, वह सपने में था। उसका जो ये जो आदमी है वो सपने में था और उसका बेटा क्या करता शायद उसके मुंह में टपका रहा था। ही डिसाइडेड टू गो टू डिसाइपर, ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, टू गो टू डिसाइपर। डिसाइपर यानी क्या होता है, डिसाइपर मतलब होता है समझाना, समझना। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ही डिसाइडेड टू गो टू डिसाइपर यानी उसने निर्णय लिया टू गो टू डिसाइपर। डिसाइपर यानी क्या होता है, डिसाइपर का मतलब कोई गूढ़ रहस्य होता है ना, रहस्य जिसे हम कहते हैं, उसे बताना, समझाना, रहस्य की बात को समझाना को डिसाइपर कहा जाता है। ठीक है, तो उसने क्या निर्णय लिया कि अपने सिखाना द मैसेज यानी संदेश को, ऑफ द ड्रीम यानी सपने में। एक्चुअल में वो जो सपने में जो चीज़ देखा ना, अजगर चूहा, तो एक्चुअल में वो रहस्य को समझाना चाहता था, समझना चाहता था कि एक्चुअल में है क्या चीज़। फिर क्या हुआ देखिए, अभी बता रहा हूँ आपको क्या क्या चीज़ उस सपने में जो देखा उसका मीनिंग क्या है। इट वॉज एक्सप्लेन दैट, इसे इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया। एक्सप्लेन यानी होता है किसी चीज़ को विस्तार से बताना, अच्छे से बताना, एक्सप्लेन करना। जैसे पेंसिल के बारे में एक्सप्लेन करो तो मैं अच्छे से बताऊंगा, इस प्रकार की पेंसिल है, इस कंपनी की है, इसे छीलते हैं, यहाँ लीड रहता है, ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, ये ब्लैक कलर का है तो ब्लैक कलर में चलेगा, ऐसे है फिर टूट जाएगा तो छीलेंगे। एक्सप्लेन यानी अच्छी सी जानकारी, एक्सप्लेन कहते हैं पूरे विस्तार से जानकारी देना। दैट की द लायन इज, तो उसके सपने में जो भी उसे क्या जानकारी मिली, संदेश मिली, रहस्य जो उससे हुआ, वो क्या मिला उसे देखिए। इट वॉज एक्सप्लेन दैट कि द लायन इज योर डेथ, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो लायन है, जो शेर है, वो क्या है, योर डेथ, वो तुम्हारी मृत्यु है। एक्चुअल में इससे हमें सीख देना चाहते हैं स्टोरी में कि ये सब क्या चीज़ है। अभी देखिए एक्चुअल में जो लायन है इस स्टोरी में वो क्या है, तुम्हारा डेथ है, जो आपका हमेशा पीछे करते रहता है। देखिए लिखा हुआ है योर डेथ, इट कीप्स चेसिंग यू, इट कीप्स यानी रखता है, चेसिंग यानी पीछा करना, यू जो हमेशा तुम्हारा पीछा करते रहता है। शेर हमारी मृत्यु है, जो हमेशा हमारे पीछा करता है। आपको पता है मृत्यु कभी भी आ सकती है, मौत कभी भी आ सकती है, जो हमेशा हमारे पीछा करते रहता है। रैट्स आर डे एंड नाइट, और जो चूहे हैं ना, दो चूहे आपको दिखे, काले और सफ़ेद बोले थे, यहाँ तो ब्राउन कलर का बना दिया है। तो जो काले सफ़ेद चूहे थे, तो काला यानी रात और जो सफ़ेद यानी सुबह, यानी जो ब्लैक जो दो चूहे थे वो क्या है, डे एंड नाइट, दिन और रात है। तो सफ़ेद वाला डे और नाइट जो काला वाला है रात है। तो और जो चूहे हमारे क्या है, दिन और रात हैं, जो क्या कर रहे हैं देखिए, with the passage of time they make you close to death, जो क्या कर रहा है, दिन और रात जो पास कर रहा है, पैसेज ऑफ टाइम मतलब जो समय को निकाल रहा है, पासेज समय को निकालना, जो दिन रात, भाई रोज दिन आती रात आती हमारे लिए आम बात है, लेकिन आप सोचिए ना, आपके जीवन से एक एक दिन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। रात आ गया, दिन आया, फिर बीता। हम बर्थडे मनाते हैं, एक हफ्ता मतलब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक साल ख़त्म हो जाता है, एक महीना ख़त्म हो जाता है, तो धीरे धीरे ख़त्म होते जाता है दिन, हफ्ता, महीना और साल, और हमें पता नहीं चलता। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम अपनी मौत के करीब जा रहे हैं। आपकी मौत है,
मृत्यु आपको तो होनी है, किसी भी साल में कभी भी होनी है। हम धीरे धीरे अपनी मृत्यु के पास बढ़ते जा रहे हैं। तो वही समझाना चाह रहा है कि जो चूहे थे वो दिन और रात है जो हमें हमारे मौत के करीब ले जा रहे हैं। देखिए, मेक यू क्लोज टू डेथ, क्लोज यानी होता है पास टू डेथ, डेथ यानी होता है मृत्यु, मृत्यु के पास ले जा रहा है। ठीक है, द बोआ इज योर ग्रेव, और जो बोआ है, जो अजगर है जो मुंह खोल के बैठा हुआ था, वो क्या है आपका ग्रेव। ग्रेव यानी होता है कब्र, समाधि। ठीक है, वो हमारी समाधि है, गड्ढा खुदा हुआ रहता है ना, आप सभी को पता है। बहुत से उसमें समाधि में मतलब दबा देते हैं जब मरते हैं, तो वो हमारी समाधि है, कब्र है, जो बोआ का मुंह जो खुला हुआ है। इट इज ऑलवेज वांटिंग यू टू फॉल इनटू इट, इट इज ऑलवेज वांटिंग, ये हमेशा चाहता है, ऑलवेज यानी हमेशा, वांटिंग यानी चाहता है, यू तुमसे, टू फॉल इनटू इट, फॉल यानी गिरना, इनटू इट यानी इसमें, जो कि हमेशा क्या चाहता है कि आप हमेशा क्या करो, इसमें गिर जाओ, वो जो कब्र है उसमें आप गिरो, वो जो अजगर का मुंह है ये चाहता है। द हनी कॉम इज द वर्ड, और जो हनी कॉम है, जो क्या है, हनी कॉम यानी वही होता है शहद का छत्ता, क्या है, वर्ड यानी दुनिया है। जो शहद है आप सभी को पता है, और दुनिया क्या है, हमें हमेशा लालच दिलाते रहती है, वो दुनिया है, माया मोह जिसे कहते हैं। एंड हनी इज द लग्जरी ऑफ लाइफ, जो हनी कॉम है दुनिया है, और हनी क्या है, शहद, लग्जरी, लग्जरी यानी होता है विलासिता, यानी जो आरामदायक चीज़ें बोलते हैं उसे लग्जरी कहते हैं। ऑफ लाइफ, जीवन की आरामदायक चीज़ें हैं, लग्जरी है, विलासिता की चीज़ें हैं। विच हेल्प अस, जो हमारी मदद करती है, टू फॉरगेट, फॉरगेट यानी भूलने के लिए, अवर डेथ, हमारी मृत्यु को भूलने के लिए हमारी मदद करती है। ठीक है, यानी कि इतनी सारी चीज़ें हैं हमारी मौत के लिए। शेर पीछा करता है, दो चूहे दिन रात है जो हमें मौत के पास भेज देते हैं, अजगर का जो मुंह है वो कब्र है जो हमेशा चाहता है कि हम उस पर गिर जाएं। लेकिन इन सब डर को कौन ख़त्म कर देता है, जो हनी कॉम है, जो कि दुनिया है, जिसमें क्या भरा हुआ है, दुनिया में शहद भरा हुआ है। शहद का मतलब क्या है, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें, माया मोह जिसे कहते हैं ना, खाने पीने की चीज़ें अच्छी अच्छी, मूवी हो गई, टीवी हो गई, मोबाइल हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, घूमने फिरने की जगह है, कार है, सबकी अलग अलग लग्जरी होती है। तो ये सब चीज़ क्या है, हनी है, शहद के ऐसे मीठा है जो हमें बहुत पसंद है, और हम इसमें इतना खो जाते हैं। देखिए, जो हमें क्या मदद करती है, फॉरगेट अवर डेथ, हमें मृत्यु को भुला देता है। आप अपनी मौत को कितने दिन याद करते हो, कभी नहीं सोचते हो, बहुत ज़्यादा भूल जाते हो। आप कम मरेंगे, ज़्यादा आदमी सोचते ही नहीं है, वो बिजी है पैसा कमाने में, यानी हनी यानी वही है आपका लाभ, फ़ायदा, पैसा कमाने में, परिवार वालों के साथ, ये भी हनी का रूप है, परिवार वालों के साथ समय बिताना, परिवार का माया मोह, बच्चे के साथ, या फिर कोई भी है, और उसके अलावा घूमना फिरना, खाना पीना, गाड़ी मोटर मोबाइल, तो ये सब क्या है, हनी है, शहद है, जो हमें आकर्षित करती है, जो कि हमें फॉरगेट अवर डेथ, हमारी मौत को भुलाने में मदद करती है। देखिए, हेल्प अस, हमारी मदद करती है इसे भुलाने में। ग्रेव एंड इनविटेबल, ग्रेव एंड इनएविटेबल थिंग्स, यानी ग्रेव यानी आपको बताया, जो कि हमें समाधि और अपरिहार्य यानी फालतू की चीज़ों को भुलाने में हमारी मदद करती है। हमारी मौत को, हमारी समाधि को और फालतू की चीज़ों को भुलाने में हमारी मदद करती है। कौन, ये जो हनी, ये जो मोह माया ना दुनिया की, ये हमारी मौत को भुलाने में हमारी मदद करती है। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा। लग्जरी डाइवर्ट्स अवर माइंड, लग्जरी यानी विलासिता की चीज़ें, वही है लग्जरी, अच्छी अच्छी चीज़ें। डाइवर्ट्स अवर माइंड यानी हमारे मन को, माइंड यानी हमारे दिमाग को, मन को क्या कर देता है, डाइवर्ट कर, डाइवर्ट यानी मोड़ देना, बदल देना, हमारे मन को बदल देता है, यानी डाइवर्ट कर देता है, मोड़ देता है, दिमाग का रुख को मोड़ देता है। यानी हम एक्चुअल में होना ये है कि ये शेर आके हमें खाएगा, मारेगा, हमें एक न एक दिन मरना ही है। कहीं भी चढ़े रहो ना, कब तक चढ़े रहोगे, आके नीचे तो आओगे, तो एक दिन हमें मरना ही है। लेकिन वो जो शहद की बूंद है ना, वो इसे भुला दे रहा है कि आखिर नीचे क्या चल रहा है, शेर है, चूहा काट रहा है, यहाँ पे अजगर है, वो सबको भूल के वो शहद का मजे ले रहा है। वही है हमारे साथ भी, हम भी अभी शहद का मजे ले रहे हैं। लेकिन एक्चुअल सच्चाई क्या है, सच्चाई यही है, मौत, आपकी मृत्यु जो कि होनी है। लेकिन आपको ये बात भी बता दूं कि इसके चिंता में कि मरना ही है, ये सोच के आप अपना अभी जो लाइफ है ना, ये आप ख़राब मत कीजिए, अच्छे से जिए लाइफ, अच्छे से जिए, अपने फैमिली के लिए आप लाइफ जिए, अपने लिए जो आप जीना चाहते, जो आप करना चाहते करिए, क्योंकि एक बार लाइफ मिला है तो आप इसे अच्छे से ही बिताइए। आप इस मौत के डर से अपने लाइफ को ख़राब मत कीजिए। तो ठीक है, हनी अच्छा है तो बिल्कुल टेस्ट लीजिए, लेकिन बिल्कुल हनी में आप इतना भी ना भूल जाइए कि मौत भी हमारा इंतजार कर रहा है, तो उसके लिए भी तैयार रहना है, ये सच्चाई है। लेकिन जीवन भी अच्छे से जीना है। तो ये थी आज की सीख, यदि थोड़ी भी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।